Okay, hi everyone. So let's look at the syllabus. In last lecture, we did multiple expansion, and in this lecture, we will do multiple expansion of the energy of a charge distribution in an external field. So let me show you this topic in JD Jackson. Here is the heading of the topic: multiple expansion of the charge energy of a charge distribution in an external field. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज इट मीन मल्टीपल एक्सपांशन ऑफ एनर्जी. इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्या किया था, वी डिड मल्टीपल एक्सपांशन ऑफ पोटेंशियल का हमने मल्टीपल एक्सपांशन किया था. अब हमें उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए एनर्जी का मल्टीपल एक्सपांशन डिराइव करना है. सो एनर्जी का फॉर्मूला लेके चलते हैं और उस फॉर्मूले में अगर पोटेंशियल का टर्म आता है तो जो मल्टीपल एक्सपांशन से हमें पोटेंशियल मिला था वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड दैट्स इट, वी आर डन. एनर्जी का हमें मल्टीपल एक्सपांशन मिल जाएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर देखिए, इफ अ लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय रो एक्स is placed in external potential phi, the electrostatic energy of the system. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं वर्क डन जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है. उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q इंटू वी होता है. Q इज चार्ज एंड V इज पोटेंशियल. सो Q को अगर मैं रख देती हूँ इंटीग्रेशन रो एक्स डी क्यूब एक्स, ये तो हो गया Q, एंड पोटेंशियल जो है वो हमारा हो जाएगा फाई एक्स. ठीक है. सो यही फॉर्मूला यहाँ पे 4.21 एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हुआ है. ये आई होप आपको समझ में आ चुका होगा. करेक्ट. सो 4.21 से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सिस्टम की मिल चुकी है और हम वी आर वेरी ग्लैड टू सी दैट वी हैव द पोटेंशियल टर्म इन द एक्सप्रेशन. अभी हमारे पास में ये जो फाई है, हमें इसका एक्सपांशन यूज करना है. सो इफ द पोटेंशियल फाई इज स्लोली वेरिंग ओवर द रीजन वेयर द चार्ज इज नॉन नेग्लिजिबल, देन इट कैन बी एक्सपांडेड इन अ टेलर सीरीज अराउंड अ सुटेबली चोजन ओरिजिन. ओके, हियर्स द मीनिंग. जो पोटेंशियल है अगर वो स्लोली वेरिंग फंक्शन है, तो आपने मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में टेलर सीरीज के बारे में पढ़ा था. टेलर सीरीज में क्या होता है कि किसी एक ओरिजिन पे या किसी एक पॉइंट पे अगर किसी फंक्शन की वैल्यू हमें पता होती है तो उसके नेबरहुड के अंदर हमें उस फंक्शन का बिहेवियर देखना होता है. तो वी कैन एक्सपांड दैट फंक्शन यूजिंग टेलर सीरीज. तो हम यहाँ पर टेलर सीरीज यूज करेंगे. 4.22 इक्वेशन जो है वो टेलर सीरीज से आई है. सो लेट मी शो यू टेलर सीरीज फर्स्ट, है ना, और उसके बाद हम पोटेंशियल को देखते हैं. सो टेलर सीरीज जनरली आपके पास होती है, ये आपने पढ़ा होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें ओरिजिन के अबाउट लेना है तो एफ जीरो प्लस यहाँ पे एक्स माइनस ए. यूजुअली क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ प्राइम ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर एफ डबल प्राइम ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन. ओरिजिन के अबाउट लेना है तो ए की वैल्यू 0 पुट कर दो तो हमारे पास में आ जाएगा ये. ठीक है. एक्स माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन 2 एंड एफ डबल प्राइम ए. अब पोटेंशियल में रख रहे हैं, हमारे पास पोटेंशियल को एक्सपांड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा फाई एक्स. ओरिजिन पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो फाई जीरो हो जाएगा प्लस यहाँ पे हमें एक्स आ जाएगा. अब फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव अगर हमें यहाँ पे करना है तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा. अगर हम 3D में बात करें, 3D में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, डेल फाई हो जाएगा. सो हमारे पास में x आ जाएगा एंड x इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो एक्स वाई जेड में से एक कोऑर्डिनेट नहीं है. इफ यू सी हियर देन x जो है वो बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है. बोल्ड लेटर से लिखे होने का मतलब है इट रिप्रेजेंट्स द वेक्टर क्वांटिटी. तो हमारे पास में ये डेल फाई बाय डेल एक्स है, इसको भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेल फाई, और डेल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. सो एक्स डॉट और यहाँ मिल जाएगा डेल फाई. करेक्ट. और ये कहाँ पे कैलकुलेट करना है, ओरिजिन पे. सो यहाँ ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 0. सो आई होप सेकंड टर्म आपको क्लियर है. प्लस थर्ड टर्म पे आ जाते हैं. थर्ड में एक्स स्क्वायर है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है. फर्स्ट टर्म में हमारे पास एक्स की पावर 0 थी, सेकेंड टर्म में एक्स की पावर 1 आ गई, थर्ड टर्म में एक्स की पावर 2 आ गई. सो यहाँ पर हमारे पास में क्योंकि ये जो पोटेंशियल है, और हमने देखा था कि मल्टीपल एक्सपांशन में प्रीवियस लेक्चर में एल इक्वल टू 0 मोनोपोल मोमेंट था, एल इक्वल टू 1 डाइपोल मोमेंट था, लेकिन एल इक्वल टू 2 पे हमें क्वाड्रुपोल मोमेंट मिला था. जो फर्स्ट टर्म मिला था हमें एल इक्वल टू 0 पे, और एल इक्वल टू 0 पे हमें मोनोपोल मोमेंट मिला था, वो चार्ज था एंड इट वाज अ स्केलर क्वांटिटी. लेट मी शो यू, इट वाज अ स्केलर क्वांटिटी. एल इक्वल टू 1 पे हमें मिला था डाइपोल. ठीक है. और डाइपोल जो था, डाइपोल मोमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी था.
ठीक है। और L इक्वल टू 2 पे हमें मिला था कैपिटल Q विच वाज क्वाड्रुपोल मोमेंट क्वांटिटी, और क्वाड्रुपोल मोमेंट जो होता है वो ना वेक्टर होता है ना स्केलर होता है, वो क्या होता है, टेंसर होता है। और आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर टेंसर को पढ़ा हो तो टेंसर में यहाँ पे हमारे पास समेशन लगेगा आगे जाके इस एक्स स्क्वायर पे। तो जब भी दो वेक्टर का मतलब सेम वेक्टर है उसका स्क्वायर है, लेकिन अगर उसके आगे समेशन लग जाता है तो समेशन एक्स स्क्वायर नहीं लेते हैं, उसको दो फंक्शन के यानी आई और जे पे समेशन लगाते हैं और एक्स आई और एक्स जे लिखा जाता है। ये टेंसर में एक्स स्क्वायर का समेशन इसी तरह से लिखा जाता है। सो यहाँ पे क्योंकि एक्स का स्क्वायर है सो हम क्या करेंगे 1/2 को बाहर ले लेंगे एंड देन समेशन लगाएंगे, सब पे वैसे समेशन आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर है उसकी जगह आ जाएगा एक्स आई और एक्स जे, और यहाँ पे समेशन आई और जे दोनों पे आएगा एफ डबल प्राइम। एफ डबल प्राइम का मतलब क्या है कि हमें एक्स आई के रेस्पेक्ट में और एक्स जे के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, डेल टू फाई आएगा यहाँ पे, और ये डेल एक्स आई और डेल एक्स जे हो जाएगा, और ये किस पे कैलकुलेट करना है, ओरिजिन पे, तो ये ब्रैकेट में 0 आ जाएगा। ये ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा 0। सो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है, बुक में। Yes, this is, look at the equation 4.22, look at the equation 4.22, जस्ट मैंने जो अभी बताया था आपको वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि क्वाड्रुपोल जो है वो टेंसर क्वांटिटी है, आगे जाके हमारे पास स्क्वायर में वैसे लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। सो 4.2 आपके पास क्लियर है। नाउ यूटिलाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई होता है। सो ये जो डेल फाई है यहाँ पर अपन लिख सकते हैं माइनस ई, करेक्ट। जैसे ही हम यहाँ पे माइनस ई लिखेंगे और ये ओरिजिन पे होगी, सो माइनस ई 0 है, सो यहाँ पे पॉजिटिव साइन की जगह नेगेटिव आ जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस एक्स डॉट ई 0, करेक्ट। इसके अगले वाले टर्म में क्या मिलेगा, इस टर्म को देखो एक बार, इस टर्म को अलग अलग लिखते हैं। सो दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स आई एंड डेल फाई अपॉन डेल एक्स जे। अगर मैंने इसको अलग से लिखा डेल टू फाई और ये 0 पे कैलकुलेट हुआ है। नाउ दिस डेल फाई अपॉन डेल एक्स जे इज नथिंग बट डेल फाई 0 और जे पे कैलकुलेट हुआ है, और डेल फाई कितना होता है माइनस का ई, लेकिन क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स जे, इसलिए नीचे सब्सक्रिप्ट में क्या लगा देंगे ई जे, और ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा ई जे 0, और जैसे ही आप इसको माइनस का ई जे रखोगे यहाँ पे ये टर्म एज इट इज लिखना है डेल अपॉन डेल एक्स आई, और ये पूरा टर्म हमने अभी भी लिखा है, ये रिप्रेजेंट करेगा ई जे 0 को विद नेगेटिव साइन जो कि बाहर लगा देते हैं। सो अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव साइन जो है यहाँ पर नेगेटिव में आ गया, 1/2 एज इट इज है, समेशन एज इट इज है, एक्स आई एक्स जे एज इट इज है, और ये वाला पार्ट जो यहाँ पे है ये यहाँ पे है, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद देखो, अगर हमारे पास फॉर द एक्सटर्नल फील्ड के लिए गॉस डाइवर्जेंस लॉ से हम जानते हैं डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं तो वहां पे चार्ज का सोर्स मान लीजिए नहीं है, सो इट इज 0। डेल डॉट ई अगर 0 है, सो डेल डॉट ई 0 होने की कंडीशन में कोई भी ऐसा टर्म जिसमें डेल डॉट ई आ रहा हो, ऊपर वाली इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमें जस्ट अभी मिली है उस इक्वेशन में डेल डॉट ई वाले टर्म को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, यानी जोड़ने से या माइनस करने से कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डेल डॉट ई की वैल्यू कितनी है 0 है। सो हमारे कन्वीनियंस के लिए हम एक टर्म लिखेंगे 1/6 एंड आर स्क्वायर, ये जो टर्म लिखा हुआ है इस टर्म में देखो डेल डॉट ई आ रहा है, डेल डॉट ई जो है वो वैसे भी 0 है, तो हम क्या करेंगे हमारे कन्वीनियंस के लिए ऊपर वाली इक्वेशन से इस टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है। सो ऊपर वाली इक्वेशन से इस टर्म को माइनस करेंगे, तो माइनस करने से हमारे पास फर्स्ट टर्म जो 5/0 है वो एज इट इज है, सेकेंड टर्म हमारे पास एज इट इज है, थर्ड टर्म में हमारे पास देखो यहाँ 1/2 है, समेशन ये पूरा है, अब इसके अंदर हमें माइनस करना है तो ये इक्वेशन मुझे वापस लिखनी पड़ेगी। सो लेट मी री राइट दिस इक्वेशन। इसमें मैं माइनस यहीं पे कर देती हूँ तो मुझे अलग से पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इस टर्म को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे अपन माइनस लगा देते हैं, ठीक है। सी, मैंने यहाँ पे उस टर्म को माइनस कर दिया है। अब आपको यहाँ से इन दो टर्म से ये जो टर्म है इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या लिया है आपने, 1/6 कॉमन लेना है, करेक्ट।
और इसमें देखो यहाँ पे ये टर्म है डेल ईजे अपॉन डेल एक्स आई, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपली डेल डॉट ई है। डेल डॉट ई का मतलब है यहाँ पे डेल ई अपॉन डेल एक्स लिखा हुआ तो है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट ऊपर होगा, अगर ऊपर आई लगाया तो नीचे भी आई आना चाहिए, अगर ऊपर जे लगाया है तो नीचे भी जे आना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। जबकि इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास सेम नहीं है। सो हम क्या करेंगे, ये जो हमने टर्म माइनस किया है, हम इसमें एक टर्म और डाल देते हैं, डेल्टा आई जे। डेल्टा आई जे की प्रॉपर्टी में पता है कि जब आई और जे इक्वल होंगे तभी ये सरवाइव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और जब डेल्टा आई जे हमारे पास में आई और जे हो जाएगा इक्वल, तो ये जो लास्ट टर्म है इसमें अगर ऊपर आई आएगा तो नीचे भी हमारे पास आई ही आएगा। सो ये हमने क्या किया है, और ये हम फर्स्ट टर्म में नहीं लगाएंगे, फर्स्ट टर्म तो हमने एज इट इज रखी है। तो हम यहाँ पे ई जे अपॉन एक्स आई, अब सेकेंड वाले टर्म जो है उसके अंदर भी देखो उसको क्या रखेंगे, सेकेंड वाले टर्म को भी हम क्या रखेंगे, ई जे अपॉन एक्स आई लिख देंगे। ये डेल्टा का मतलब मैं आपको वापस समझाना चाह रही हूँ, यानी कि मैं इसको क्या लिख रही हूँ, डेल्टा ईजे 0 अपॉन डेल्टा एक्स आई विद डेल्टा आई जे। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो मिलाने से क्या होगा, जब आई और जे इक्वल होंगे तब हमारे पास ये जो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एक्स है ये क्या बन जाएगा, डेल ई आई अपॉन डेल एक्स आई, या फिर डेल ई जे अपॉन डेल एक्स जे, सेम बन जाएगा। सो डेल्टा का काम यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ऊपर और नीचे का सब्सक्रिप्ट जो है वो सेम करना, इसलिए हमने डेल्टा आई जे भी डाल दिया। सो यहाँ बीच में डाल दो आप डेल्टा आई जे। अब इन दोनों के अंदर से कॉमन ले लो 1/6 समेशन, और ये डेल्टा ई जे अपॉन डेल्टा एक्स आई बाहर निकाल लो, और अंदर आपके पास क्या बचेगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 लगा हुआ है, आपने कॉमन 1/6 ले लिया तो 3 बच जाएगा यहाँ पे, और आर स्क्वायर डेल आई जे आ जाएगा। और ये टर्म आपको पता है, और डेल्टा ईजे अपॉन डेल्टा एक्स आई यहाँ तो ऑलरेडी था इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में हमने खुद ने डेल्टा आईजे लगा के इसको ले लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इक्वेशन 4.23 हमें मिल चुका है, करेक्ट। अब हमारे पास 5x का एक्सप्रेशन आ चुका है। यहाँ पर जो टर्म हमें मिला है 1/6 के बाद में, मतलब जस्ट लेट मी शो यू विद द ब्लू लाइन, ब्लू लाइन के साथ में मैं कर रही हूँ आपके पास में ये जो टर्म है, ये वाला टर्म। प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखना, इससे जस्ट पहले हमने जब मल्टीपोल एक्सपांशन किया था तो ये टर्म था आपका क्वाड्रुपोल मोमेंट क्यू आई जे, ये क्यू आई जे का एक्सप्रेशन था। तो यहाँ पे क्यू आई जे रखेंगे, उसके बाद में जो 5x है इसको हम पुट करेंगे हमारे सबसे 4.21 इक्वेशन में। यहाँ पे रो और d3x तो मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 5 है ये हम कहाँ से पुट करेंगे, 4.23 से। तो w हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहला एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा w इज इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन रो d3x और साथ में कितना है 5, 5 की जगह अपन सबसे पहले यहाँ पे ये रखेंगे, यहाँ 50 है ना, 50 आएगा इसकी जगह। तो जब 50 आएगा यहाँ पे, सो 50 और ये रिमेनिंग पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, q को। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा q50, ठीक है। सेकेंड टर्म में आप यहाँ पे देखिए x डॉट ई आ रहा है आपके पास में, सो e0 जो है उसकी जगह तो e0 ही मिल रहा है, माइनस की जगह माइनस ही मिल रहा है, और इंटीग्रेशन रो d3x और उसके साथ में ये x मिल रहा है, x मल्टीप्लाई बाय x। तो ये तो हो जाएगा q, और ये हो जाएगा डिस्टेंस q, x कितना होता है डाइपोल मोमेंट, तो हमारे पास सेकंड टर्म में आ जाएगा p डॉट e0। थर्ड टर्म में हमारे पास 1/6 एज इट इज है, दोनों समेशन एज इट इज है, ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये क्यू आई जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डेल ई जो हमारे पास ये आ जाएगा। एक्चुअली ये क्यू आई जे को रिप्रेजेंट तब करेगा जब इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा रो d3x, रो d3x को मल्टीप्लाई करके फिर ये क्यू जे को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये जो 4.24 है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी है, राइट हैंड साइड में उसके लिए सीरीज मिल रही है, जिसमें फर्स्ट टर्म मोनोपोल मोमेंट का है, सेकंड टर्म डाइपोल मोमेंट का है, थर्ड टर्म में क्वाड्रुपोल मोमेंट आ रहा है। तो ये मल्टीपोल एक्सपांशन है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में पोटेंशियल नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। सो दैट इज व्हाई दिस इज मल्टीपोल एक्सपांशन ऑफ एनर्जी। सो दिस एक्सपांशन शोज, मतलब ये जो हमारे पास में है, बस इक्वेशन 4.24 तक का ही डेरिवेशन आपको करना है। हेडिंग इतना ही है, मल्टीपोल एक्सपांशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।